बम भोले। आप सभी को बुंदेलखंड के ग्राम संदी से, संदी धाम से, श्री पातालेश्वर महाराज के धाम से सभी को जय जय शिव शंकर। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल में 12-13 शिवरात्रियां पड़ती हैं, लेकिन हिंदी महीने माघ में जो शिवरात्रि पड़ती है उसे महाशिवरात्रि कहते हैं। और शिवरात्रि जो है हर बार अमावस्या के एक दिन पहले जो होता है उसको शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन माघ में जो शिवरात्रि है महाशिवरात्रि, क्योंकि इस दिन भगवान शिव का विवाह हुआ था माता पार्वती से। तो एक प्रकार से उनकी शादी की वर्षगांठ है, मैरिज एनिवर्सरी है। यहाँ आज हम जहाँ आए ये बड़ी खास जगह है और बुंदेलखंड में या कहिए ज़िला जालौन में बहुत फेमस है। दूर दूर से लोग श्रद्धालु यहाँ आते हैं, भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हैं। आज हम आपको इस धाम की सैर कराएंगे और बताएंगे ये जगह क्यों खास है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो महापातालेश्वर महाराज की। यहाँ श्री पातालेश्वर प्राचीन मंदिर है, कई युग निकल गए। हमने शिव पुराण, पद्म पुराण, अन्य पुराणों से इसका निचोड़ देखा और सुना भी है कि यहाँ एक बीरन नाम का यादव था। यहाँ के राजा रहते थे, उसके पास 500 गायें थीं और उसमें से एक श्यामा गाय थी जर्सी। वो यादव चराने आता था, गाय को लेकर के। यहाँ जंगल था, गांव नहीं था, जंगल यहाँ से 2 किलोमीटर दूर था और 2 किलोमीटर के इर्द गिर्द में जंगल था और इसके बाद गांव था संदी। यहाँ वो जंगल में चराने जब आता था तो गाय जो जर्सी थी श्यामा अपने चारों पांव खड़ा करके अकौआ के पेड़े के ऊपर दूध डाल दिया करती थी शाम को। जब वो चरवाहा गाय दोहने जाता था राजा के यहाँ, दोहने जाता था तो गाय दूध नहीं देती थी और राजा उसी गाय का दूध पीते थे। श्यामा गाय का दूध, जर्सी का, राजा उसी का दूध पीते थे। 3 दिन जब नहीं दूध दिया तो राजा ने चरवाहे को दंडित किया, कहा कि मेरे पास वो गाय का दूध नहीं आता, क्या बेच लेते हो। तो जब वहाँ गांव वालों ने देखा तो चरवाहे के साथ साथ में गाय के पीछे चले गए। तो अन्य गाय तो निकल गई, वो गाय अकौआ के पेड़े के ऊपर दूध डालना शुरू कर दिया। वो राजा को दिखाया गया चमत्कार। जब उस गाय का दूध देखा, राजा ने देखा, तो ये आकाशवाणी हुई। किसके द्वारा? जो बर्बरीक का सिर काटा गया था उसके द्वारा ये आकाशवाणी हुई कि राजन, हमारे प्राण इसमें हैं और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ हम विराजमान हैं, हमको आप सीखे निकलाओ और ये गाय दूध हमको पिलाती है। तब राजा ने उसको खुदवाया। तो यहाँ जब खुदवाया तो यहाँ का राजा का नाम था अंगेश्वर। अंगेश्वर राजा नाम था। खुदवाया तो वहाँ पर ये प्रधान मूर्ति जो छोटी मूर्ति है, ये महापातालेश्वर मूर्ति निकली। तो ये पाताल से निकली हुई मूर्ति ये प्राचीन है। जब इनको खोदा गया तो भगवान शंकर निकले। इन्होंने स्वप्न दिया कि देखो भाई हम 5 जने हैं, तो 2 तो % हो गई हैं, अभी 3 अंदर मकानों के अंदर हो गई, 3 का पता नहीं है। पंचमुखी पातालेश्वर स्थान है और कई युगों से इनके ऊपर अखंड पीपल खड़ा हुआ है, कई वर्ष पुराना, कई हजार पुराना पीपल है। बल्कि वो पीपल इतना पुराना है इसमें फूल भी निकलता है। दीपावली की रात में कम से कम 20 किलो का फूल निकलता है। मैंने देखा है, मैंने प्रत्यक्ष देखा है इस फूल को। और पीपल का प्रभाव है, कई वर्ष पुराना, काफ़ी बड़ी शाखाएँ हैं। लेंटर के ऊपर पीपल है और कहीं जड़ भी नहीं है, एक जड़ पूजनीय है, बकाया पूरा लेंटर में पीपल है। कहीं मंदिर क्रैक नहीं होता और कभी उसका जो है। और यहाँ भी ये भी देखा है, कोई उनके सामने लेट नहीं सकता। इनकी परीक्षा लेने के लिए क्षेत्रवासियों ने, गाँववासियों ने
कई बार भरो गो, सूखा पड़ा और इस शंकर जी पानी नहीं बरसाउट है, लोगों के मन में भ्रम हुआ तो गांव से जो है आसपास के कुआं और तालाबों से पंप सेट या वैसे डाला गया तो शंकर जी 2 आंगुर बड़े, यानी उनको डुबोया नहीं गया। जैसे कि भगवान कृष्ण को माँ यशोदा ने बांधा था तो 2 अंगुल रस्सी छोड़ती पड़ती थी, इसी प्रकार 2 अंगुल भगवान शंकर ऊंचे बढ़ते गए। इनका ये दिन में 3 कला है, साल में 3 कला है, ऋतुओं में सुबह इनका रंग दूसरा है, दोपहरी में रंग इनका दूसरा है, शाम को रंग इनका दूसरा है। बहुत यज्ञ होता है, महारुद्र यज्ञ, और भगवान की बड़ी बड़ी महिमा है। यहाँ उनकी ऐसी कृपा है कि गांव और क्षेत्र में कोई भी कष्ट जीवन में नहीं आया, जो उनकी शरण में आ जाता है वो कभी दुखी नहीं होता। ये इनका प्रभाव हजारों लाखों कार चलती है, कीर्तन पार्टियाँ होती हैं, रामलीला होता है, यहाँ हजारों लाखों की भीड़, दूर दूर के यात्री आते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण होती है, आते हैं भगवान शंकर की बेलपत्री ओम नमः शिवाय के जाप करके उन पर बेलपत्री अर्पण करते हैं। हम यहाँ के कई वर्ष पुराने पुजारी हैं, हमारे पूर्वज रहे, हमारे बाबा के बाबा रहे, पिताजी रहे, और हम भी चले आए, हमारे भाई रहे और हम भी चले आ रहे हैं। और जो व्याख्या है हमने अन्य पुराणों में सुना है और जो गांव से सुना पुराणों में पढ़ा है। अगर विश्वास न हो तो 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में 28वें श्लोक में ये शिव पुराण में निकाल लें। और जो उनके सामने आन करके रात्रि में लेट जाता है तो इनके सांदीपन ऋषि, पराशर ऋषि, चमन ऋषि, व्यास जी, अन्य जो देवता हैं आन करके रात में आते हैं दर्शन करने। इनके साक्षात सामने राम दरबार है। ये बहुत पुराने प्राचीन मंदिर है और इनका प्रभाव तो जो है शिव पुराण नहीं अन्य पुराणों में, और ये महापातालेश्वर के नाम से विख्यात है। नाना प्रकार की सुविधाएं, यहाँ भंडारा भी होता है, गांव समाज सेवक भी करता है, जल की स्थापना व्यवस्था है, भंडारे की व्यवस्था है, फलहार की व्यवस्था है, नाना प्रकार की व्यवस्था है। ज्योतिर्लिंग और इनमें अंतर क्या है? देखो ये पातालेश्वर है और वो ज्योतिर्लिंग है। भगवान सती जी जब दाह संस्कार कर गई तो भगवान शंकर के बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ, आए उनकी अस्थियां लेकर के जब वे चले, भगवान विष्णु ने सोचा कि अब क्या करें हम, अब क्या हो, अगर ये प्रलय हो जाएगा, भगवान इतने क्रोध में रहेंगे तो प्रलय होगा, तो उनके नंग कट कट करके आप शरीर के तो वही जो वही ज्योतिर्लिंग है। और ये भगवान शंकर के रुद्र अवतार पाताल से निकले हुए हैं। ये साक्षात कितने पातालेश्वर है भारत में? पातालेश्वर देखो, एक कालेश्वर है, भूरेश्वर है, ये स्थापित मूर्ति है। अच्छा। इनके एक कालकी में पातालेश्वर? वे पातालेश्वर नहीं है, ये पाताल से निकले हैं, वे स्थापित पाताल बनाए गए। अच्छा, ये निकले ही है? ये निकले हैं, ये पाताल से निकले। और आप कई बार लोगों ने देखा खुदवा करके कि कितनी है कि प्रतिष्ठित, और लोग कहते प्रतिष्ठित नहीं है, तो इनकी पार नहीं पाया कहाँ तक। अच्छा। जैसे ब्रह्मा जी ने कमल के फूल पर विष्णु भगवान की नाल से उतर के पता लगाया कि हम कहाँ से, पता नहीं लगा। इसी प्रकार गांव और क्षेत्रवासियों ने, बल्कि बाहरी लोगों ने दूर से आड़ करके इनका प्रभाव किया, मगर लगा नहीं। क्या क्या अनुष्ठान होते हैं यहाँ पे? महामृत्युंजय होता है, रुद्राभिषेक होते हैं, शिवार्चन होता है, सब कुछ होते हैं। जो जिसकी मनोकामना होती है वो यहाँ शंकर में बेलपत्री चढ़वा। सरकार ने कई बार सोचा, मगर गांव हमारा इतना दानी है, क्षेत्र इतना दानी है कि गांव ने चाहा नहीं कि सरकार पर कब्जा या सरकार इस पर कुछ दान लगा सके। गांव खुद ही अपने स्वतः मुद्रा से मंदिर का वैभव बढ़ाते हैं। गांव नहीं चाहता है कि हम सरकार के अंतर्गत में दान लगवा करके सरकार मंदिर ले जाए, और न सरकार का ये देख रहे थे जिस तरह से मंदिर की प्रतिष्ठा है, दूर दूर तक तो यहाँ आने के लिए एक तो राजमार्ग जो है उससे ये करीब 4 किलोमीटर है। हाँ, यहाँ आने में लोगों को तकलीफ होती है, क्योंकि आटा से लेकर संधि तक कोई राजमार्ग नहीं है, और है भी तो सुरक्षा नहीं है, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ गांव में तो सरकार इतनी है कि कोई व्यवस्था नहीं कराती, यहाँ के कोई सुनाई नहीं है सरकार की तरफ से। सड़क ठीक
हो जाए कम से कम गांव भगवान शंकर के दरबार तक, गांव का ना हो पाए तो गांव के भगवान शंकर के दरबार तक उनका वैभव इतना सरकार करा दे, इतना ही सरकार से बहुत आरजू है। यहाँ पर विवाह भी होते हैं, जो कोई अपने कार्य करना है, यहाँ पर जो बहुएँ आती हैं, यहाँ पर सारे कार्यक्रम होते हैं, निपटते हैं, उनके हटा वगैरह लगते हैं और उनके जो विवाह कार्य होते हैं, जिसको कहना भाई हमें अपने शंकर जी के मंदिर विवाह करना है तो उनका पारिगत संस्कार भी होता है। गाँव व्यवस्था करता है, गाँव व्यवस्था करता है, सब सहयोग देते हैं, जल पान की व्यवस्था करते हैं, खाना पीना की व्यवस्था करते हैं, ठहरने की व्यवस्था करते हैं, सारी व्यवस्था इन्हीं के सामने। इनके इष्ट देव का मंदिर राम का है, राम के सामने शंकर जी का है और बगल में भगवान विष्णु का मंदिर है, नीम के अंदर मंदिर में उनके हम सदैव पुजारी हैं। कुछ जानकारों का कहना है कि शिवरात्रि पर प्राकृतिक रूप से कुछ ऐसा होता है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर उठती है, यानी कि शिवरात्रि की रात इसीलिए लोग जागरण करते हैं, सतर्क बैठते हैं, ताकि जब ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर उठे तो उनकी रीढ़ सीधी हो। क्योंकि कहा जाता है कि हम मानव जो मतलब मनुष्य है, ख़ास तौर से मनुष्य की रीढ़ सीधी है, इसीलिए वो विकसित है, उनका दिमाग विकसित हो सका। और जो जीव जंतुओं की रीढ़ सीधी नहीं है, उनका दिमाग उतना विकसित नहीं हो पाया है। तो इसीलिए महाशिवरात्रि की रात जब ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर उठे तो व्यक्ति सोता ना रहे, सतर्क रहे, बैठे, ध्यान लगाए। और कहा जाता है कि जब ये प्रक्रिया चल रही होती तो आदमी जो काम कर रहा होता है वो जिस भाव में होता है वो भाव बढ़ जाता है। अगर कोई प्रेम में होगा तो उसका प्रेम बढ़ जाएगा, अगर कोई ध्यान में होगा तो उसका ध्यान बढ़ जाएगा। तो इसीलिए कई जगह भारत में आप देखेंगे कि महाशिवरात्रि पर जागरण होता है, लोग रात में भजन कीर्तन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। इस दुनिया में हम सभी किसी न किसी आकर्षण के वशीभूत हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम लोग ज़मीन पर खड़े भी हैं तो एक आकर्षण की वजह से खड़े हैं। ज़मीन का, पृथ्वी का एक आकर्षण बल है जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण की वजह से हम लोग इस पर टिके हैं। इसी तरह से हमारा जीवन, हम पूरा जीवन जीते हैं, सांस लेते हैं, जो भी करते हैं, किसी न किसी दुनिया सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं या ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं उनका एक आकर्षण है, उनका एक प्रभाव है। कई लोग इसे चुंबकीय प्रभाव भी कहते हैं। इसी तरह से पानी, पत्थर, हर चीज़ का प्रभाव है। हमारे शरीर में 70% पानी है और कहीं ना कहीं जब चंद्रमा है, चंद्रमा से उस पर भी प्रभाव पड़ता है। जब समंदर पे प्रभाव पड़ता है तो हमारे शरीर में भी पानी, उस पर भी प्रभाव पड़ता है, पत्थरों से भी प्रभाव पड़ता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शिवलिंग को भ्रांति बस बहुत से लोग मानते हैं कि शिवलिंग को जननांग कहते हैं बहुत से लोग, जो कि एक गलत धारणा है। शिवलिंग एक पत्थर का होता है, लेकिन आप देखेंगे कि हिंदी में कहीं पे भी लिंग को जननांग नहीं कहा जाता है, संस्कृत में भी नहीं कहा जाता है। जननांग के लिए एक शब्द है शिश्न, तो उसको कहते हैं, लेकिन लोग शिवलिंग को भी जननांग मानते हैं। जबकि शिव, ऐसा कहा जाता है कि शिव का मतलब शुभ होता है, शुभ, और लिंग मतलब होता है पहचान, प्रतीक, यानी कि शुभ प्रतीक। कुछ ऐसे पत्थर जो शुभ हैं, शुभ के प्रतीक हैं, शुभ की पहचान है, जिनको देखने से, जिनको छूने से उनका एक आकर्षण है जो आपके भीतर प्रभाव डालता है, उनका एक चुंबकीय प्रभाव है। तो कुछ ऐसे पत्थर, कुछ ऐसे शिवलिंग
जिनको छूने से, जिन पे माथा टेकने से या हाथ से या उस पे जल चढ़ाने से एक प्रभाव होता है जो आपको कहीं ना कहीं एक स्थिरता प्रदान करता है, एक शांति प्रदान करता है। तो इसलिए शिवलिंग कहा गया। हमारे पूर्वजों ने ऐसे पत्थर खोज निकाले और जगह जगह उनको स्थापित किया, और बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पर स्थापित नहीं करना पड़ा, वहाँ पर ये शुभ पत्थर यानी कि शुभ शिवलिंग अपने आप ही लोगों को मिले। वो पहले से ही उस जगह थे, कहीं खोदने पर मिल गए, कहीं ऐसे ही मिल गए, तो लोगों को उनका एक प्रभाव समझ में आया तो उन्होंने पूजा करना शुरू कर दिया। तो इसका एक ये वैज्ञानिक पहलू है जो मैंने कहीं पढ़ा था, सोशल मीडिया पे पढ़ा था, जो मुझे ठीक लगा। बाकी ये बात मुझे भी ठीक नहीं लगी कि कोई किसी के जननांग को क्यों उसकी पूजा करेगा, सोचने वाली बात है। तो शिवलिंग यानी शुभ प्रतीक, शुभ चिन्ह। हम तस्वीरों में, कैलेंडर में भगवान शिव का जो रूप देखते हैं उसमें उनके यहाँ में सिर में चंद्रमा होता है, जटाओं से माता गंगा निकल रही होती है, कंठ में एक सर्प होता है, इस तरह का रूप होता है। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ का ये रूप नहीं है, भगवान भोलेनाथ का कोई रूप नहीं है। भगवान भोलेनाथ का जो उनके जो गुण हैं, उनके गुणों को मिलाकर के लोगों ने एक रूप गढ़ दिया है जिसकी पूजा होती है। भगवान शिव को शंकर भी कहते हैं। शंकर क्यों कहते हैं? शंकर का मतलब होता है मिश्रित, यानी कई चीज़ों से मिलकर जो बना। तो भगवान भोलेनाथ में बहुत सारे गुण हैं, वो सब गुणों को मिला के वो हो जाते हैं शंकर, इसीलिए उनका नाम पड़ गया शंकर, ऐसा कहा जाता है। संधि धाम आप आए हैं? हाँ, संधि धाम आते हैं। मैं परिवार सहित यहाँ पर दर्शन करने माँ पातालेश्वर मंदिर पर आया हूँ। और ये आटा क्षेत्र का क्या मतलब जनपद में एक अनोखा पातालेश्वर धाम है। जो शंकर जी यहाँ पातालेश्वर है, जो पाताल से प्रकट हुए थे। अब तो यहाँ पर निकलने आने जाने के लिए दो रास्ते बना दिए गए। अभी तक ये था कि एक ही रास्ते से आते थे, उसी से वापस आते थे। और यहाँ पे प्रतिवर्ष पातालेश्वर धाम पर ग्रामीणों की ओर से संकीर्तन, भजन और रामलीला का आयोजन भी किया जाता है, और उसकी गांव की कमेटी इसमें आयोजन कराती है। और पुलिस व्यवस्था भी हमारे थाना की, आटा की, चाक चौबंद रहती है, और पुलिस भी यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से रहती है। धन्यवाद। ये तो बहुत प्राचीन ये इनका स्थान है। एक अपने यहाँ कालपी में भी है, लेकिन उसी पैरेलल में यहाँ भी होता है। हर साल आते हैं, पब्लिक आती है, काफ़ी आती है। हाँ, हर साल हम यहाँ आते हैं। और हमारी यहाँ खेती भी है, इन्हीं के आशीर्वाद से या जो भी है उनको बराबर आते हैं। मनोकामना पूरी कर देते हैं। हाँ, मनोकामना करते हैं, कर क्या देंगे, करते ही हैं। आस्था है लोगों को ऐसा। संधि धाम के बारे में तो प्राचीन मंदिर है, और शिव जी जो है यहाँ जमीन से निकले हुए थे। हाँ, बहुत हर वर्ष आते हैं। अच्छा, सारी मुराद पूरी हो जाती है? बिल्कुल होती है। बहुत बड़ा दरबार है। इस शरीर में शिव है तो जिंदा है, शिव है तो जिंदा है, नहीं तो शव है, ऐसा कहा जाता है कि शिव, बहुत से लोग ये मानते हैं कि शिव मतलब प्राण शक्ति, मतलब आत्मा। तो शिव है तो प्राण शक्ति है, आप जिंदा हैं, और शिव निकल गए तो आप शव हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें बताएं, अपनी प्रतिक्रिया दें, अपनी राय दें, कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम संधि से, संधि धाम से, महापातालेश्वर महाराज के स्थान से आप सभी को जय जय शिव शंकर बम भोले।